आज हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं सबसे पहले तो मेरे पूर्व वक्ता आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, जो गुरुकुलीय परंपरा से एक वैदिक विद्वान है, उनका इतना सार गर्भित 3 दिन लोगों ने व्याख्यान सुना है और संभवतः ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस प्रकार से महाभारत के एक एक विषय को, एक एक घटना को जितना विश्लेषण इन्होंने किया है, संभवतः मैंने भी नहीं सुना। तो आप सबकी ओर से भी आपको भी यही अनुभव होगा। तो मैं पूरे सदन की ओर से आपके प्रतिनिधि के रूप में आचार्य वीरेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं। आचार्य जी तो गुरुकुल परंपरा के वैदिक विद्वान है, मैं तो एक आप जैसा गृहस्थी हूँ और सामान्य है विद्यार्थी। इनके सारे कथन के बाद मेरा बोलना केवल ऐसे है कि 3 दिन में हम क्या समझ पाए, मैं आचार्य जी को आश्वस्त करके भेजूं कि मैंने, हम सब लोगों ने आपके व्याख्यान को ये समझा। तो मैं फिर आपके प्रतिनिधि के रूप में ही आचार्य जी को ये आश्वस्त करने का प्रयास करूंगा कि 3 दिन जो परिश्रम उन्होंने हमारे साथ किया वो व्यर्थ नहीं। आज इस सभा में हमारे निमंत्रण पे बहुत लोग पधारे हैं। मैं सभी का अभिनंदन तो करता हूँ, कुछ लोगों का मैं नाम भी लेना चाहता हूँ। हमारे बीच में आज केंद्रीय सभा के पूर्व मंत्री श्री एस.पी. सिंह जी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे कुछ सहयोगी विभिन्न आर्य समाजों से, बसंतपुर से बख्शी जी हैं, वहाँ के प्रधान, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ये प्रधान जी मेरा मेहरबानी के प्रधान है, उनका भी अभिनंदन है। बसंतपुर से प्रवीण जी आए हैं, उनकी पत्नी विद्योत्मा जी आई, उनका भी आभार। इसके अतिरिक्त जोरबाग आर्य समाज से वहाँ के प्रधान महेंद्र जेटली जी आए हैं, साथ में उनके पुरोहित हैं ये आचार्य श्याम जी, उनका भी अभिनंदन है। मैं दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के कुछ दायित्व को निर्वाह करता हूँ, तो मेरे बहुत से सहयोगी भी यहाँ आए, तो उनके नाम की भी चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे साथ जो महामंत्री के रूप में मेरे सहयोगी रविंद्र आए हैं, श्रीनिवासपुरी से विपिन आए हैं जो हमारे मंत्री हैं, उनका अभिनंदन। श्री गजेंद्र जी मोलड़बंद से पधारे हैं, हमारे मंत्री हैं। अतुल अरोड़ा जी हैं, जोरबाग से पधारे हैं। प्रकाशवीर शास्त्री नरोजी नगर से पधारे हैं। जितने लोग आर्य समाज से और दक्षिण दिल्ली मंडल के सहयोगी के रूप में आए हैं, हो सकता है बहुत से नाम छूट भी गए। इसके अतिरिक्त हमारे यहीं पर जो हमारे संरक्षक के नाते हमारी कॉलोनी में हमको आशीर्वाद देने आए हैं, उसके अंदर में प्रमुख नाम श्री हर्ष अग्रवाल जी, बहुत वरिष्ठ हैं और एक इंजीनियर हैं और हमारे मार्गदर्शक के अभी हमेशा हमारे साथ संरक्षक के रूप में हमको उपलब्ध है। मेरे अभिन्न मित्र श्री लक्ष्मण जी हैं, पधारे हैं लक्ष्मण जी अग्रवाल। श्रीमती कुसुम चंदोक जी आई हैं, उनका भी अभिनंदन है। मदनगिरी से मेरी बेटी ऋचा आई है। ये बहुत ऐसे वंश की वाहक है, विजय गुप्त जी का हम लोगों ने नाम सुना, ये उनकी सपुत्री। आज विजय गुप्त जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस बेटी के अंदर हम उनका दर्शन कर सकते। इसके अतिरिक्त मैं देख रहा हूँ श्री R.K. सूरी जी, जनरल सूरी जी हमारे बीच में हैं। आपके होने से हम बड़े एक प्रकार से हम प्रतिष्ठित रहते हैं। श्री जोगिया जी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक आश्वस्ति है। और हमारे यहाँ के बड़े वरिष्ठ हमारे सहयोगी, हमारे संरक्षक श्री J.K. पुरी जी हमारे बीच में, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इसके अतिरिक्त आप सभी का अभिनंदन करते हुए अब अपने एक विषय पर मैं थोड़ा सा आने का प्रयास करता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण के 2 हमको रूप नजर आते और सारा हिंदू समाज, भारतीय समाज 2 रूप में उनको पूछता है। ये दोनों रूप बड़े भिन्न रूप। एक तो रूप है उनका मुरलीधर का, एक नाम रह गया, मुझे अभी ध्यान आया, मेरी बहन बैठी है आनंद वडेरा जी,
और आप मेरे एकल विद्यालय फाउंडेशन इंडिया, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, आप उसमें महामंत्री के रूप में मेरी सहयोगी। हाँ, रामलाल जी, आचार्य श्यामलाल जी आचार्य श्यामलाल जी हमारे यहाँ DAV स्कूल के प्राचार्य रहे हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनका भी अभिनंदन। तो श्री कृष्ण के दो स्वरूप हैं, एक है मुरलीधर का और एक है चक्रधर। चक्रधर में भी आजकल एक बड़ी मिलावट हो गई है, कुछ एक होता है कि चरकाधारी, एक चक्रधारी। तो हमारे यहाँ तो पिछले 1947 के बाद से एक चरकाधारी की भी चर्चा बहुत होती है। चरकाधारी ने हमको स्वतंत्रता दिलाई। क्या लगता है कि केवल चरखे से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई होगी? एक सुदर्शन चक्रधारी को भी इतना परिश्रम करना पड़ा। जिस प्रकार से 3 दिन तक आचार्य जी ने हमको एक एक घटना में बताया कि श्री कृष्ण का जीवन एक दिन भी निरापद नहीं था। जन्म हुआ है कारागार में मृत्यु की छाया से पहले। किस प्रकार से 8वीं संतान के ऊपर ये संकट आना था, 6 का क्या हुआ किसी को मालूम। 7वीं के बारे में चर्चा मिलती है कि 7वीं जो है वो बलराम जी थे, जिस पर कंस का ज्यादा ध्यान नहीं था। वो 7वीं का भी किसी तरीके से गोकुल के अंदर उसको भी वहां पर पुनर्वासित कर दिया गया, वो रोहिणी के पुत्र। अब 8वीं जो संतान है, हम श्री कृष्ण को भी याद करते हैं, उनका जीवन बच गया, लेकिन जिसके कारण उनका जीवन बचा वो देवी योग माया, हमें उसको स्मरण हो। ये योग माया वो है जिसको यशोदा ने जन्म दिया और उन बच्चों को स्वेत किया। वो बच्ची यहाँ ले आई गई, कृष्ण वहाँ चले गए। तो सबसे पहले तो हिंदू समाज को अगर किसी का भी कृतज्ञता का ज्ञापन करना तो उस देवी योग माया का करना चाहिए, जिसने जीवन के आरंभ में ही श्री कृष्ण को जीवन दान देकर स्वयं को प्रकट। आप सभी लोग हृदय से उनका अभिनंदन। हम लोग जब श्री कृष्ण की चर्चा सुनते हैं तो हमको बहुत से ग्रंथ मिलते हैं पुराणों के माध्यम से, लेकिन वो ग्रंथ ऐसे हैं जो बहुत बाद में अब लिखे गए हैं, जिसको कहना चाहिए आधुनिक समय की रचना। और अगर कोई श्री कृष्ण के बारे में प्रामाणिक ग्रंथ मिलता है तो प्रामाणिक ग्रंथ तो वही है जिसका कि आचार्य जी ने भी संकेत किया था, जो उन्हीं के उस समय का समकालीन है, महाभारत। इसको व्यास जी ने। और जिस प्रकार से रामायण का सारा हमको विवरण वाल्मीकि की रामायण से मिलता है, वो भी समकालीन थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वाल्मीकि की रामायण त्रेता युग का एक प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो उसी प्रकार से द्वापर के अंदर में महाभारत जो है ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। महाभारत का नाम इतना विकृत हो गया है, उसका भी आचार्य जी संकेत कर चुके हैं। तो महाभारत का अर्थ है युद्ध। आज स्थिति ये हो गई, 2 लोग भी लड़ रहे हो, बहुत जोर जोर से आवाज हो रही हो तो बोलते हैं महाभारत हो रही है, और वास्तव में हो रही है। आज भारत का नाम लिया तो महाभारत हो रही है। आप देखिए, अपने ही देश में अपने ही देश का मूल नाम स्वीकार करने पे भी महाभारत हो सकती हो। इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि आज हम जो ये चर्चा कर रहे हैं श्री कृष्ण को याद करने की, बहुत ही प्रासंगिक है। जो राजनीतिक परिस्थिति आज हमारे देश में है, लगभग वही स्थिति उस समय। तो हम आज महाभारत की चर्चा, श्री कृष्ण की चर्चा मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे, ज्ञानवर्धन के लिए नहीं कर रहे, एक प्रेरणा के लिए कर रहे हैं कि उस समय की परिस्थितियों में श्री कृष्ण जैसे महापुरुष को भी इतना भयंकर संघर्ष करना पड़ा। तो आज भी परिस्थितियां वही हैं, उसी प्रकार से कौरव भी हैं, उसी प्रकार से पांडव भी, लेकिन उनके बीच में संतुलन बैठा के और अंततः सत्य को विजय प्राप्त कराना, उसके जैसा कोई कृष्ण आज संयोग से तो हमको दिखता है। नाम लेने की आवश्यकता है, हर किसी को दिखता है। व्यक्तियों के नाम महत्व के नहीं होते हैं, व्यक्तियों के कर्म महत्व। और ये संपूर्ण महाभारत तो बताया ही है कि ये तो एक ज्ञान और कर्म का सम्मिश्रण है। श्री कृष्ण के पास केवल ज्ञान ही नहीं है, उनके पास कर्म भी है।
कई बार ये आता है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, तो इसका एक बहुत ही सुंदर सटीक उदाहरण अगर मैं आपके सामने अभी स्पष्ट करूंगा, मुझे लगता है कि संभवतः जीवन भर आप भूल नहीं पाएंगे। जाति तो हम जानते हैं योनिगत होती है, तो सारे मनुष्यों की एक योनि है, तो मनुष्य जाति। उस जाति को शास्त्रीय आधार पर, कर्मों के आधार पर, गुण कर्म विभाग से श्री कृष्ण कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण मानव जाति को, मानव जाति है, जाति तो केवल मानव है, उसको 4 वर्णों में बांट दिया गया। और आज की स्थिति क्या है कि उन वर्णों को ही जाति कहते हैं। ये ब्राह्मण जाति है, ये वैश्य जाति है, ये क्षत्रिय जाति है। बंधुओं, ये तो जाति नहीं है, ये तो वर्ण है। अब प्रश्न श्री कृष्ण के चरित्र का, श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है, जिस कुल में जन्म हुआ है, वो क्षत्रिय है माता पिता, वसुदेव की और देवकी की। तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, संयोग से जीवन की सुरक्षा के लिए कहाँ पर पले बसे हैं? नंद गांव में। जो भी संकेत आचार्य जी ने किया, मैं सारे आचार्य जी के 3 दिन के व्याख्यान की पुनरावृत्ति आपके सामने धीरे धीरे कर रहा हूं। ठीक है ना ये बात? कहाँ पलते हैं? एक ऐसे परिवार में पलते हैं जो गोपालन का कार्य करता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार कृषि, वाणिज्य और गोपालन ये वैश्य वर्ण पर। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, वैश्य कुल के अंदर में उनका पालन पोषण होगा। अब उनके कृतित्व का चर्चा तो महाभारत में है। ये जो माखन चोर और वस्त्र चोर, ये तो कोई कृतित्व नहीं है, ये तो बाल सुलभ कुछ छोटी मोटी लीलाएं हो सकती है, जिनको लीला भी क्या कहें, बाल सुलभ क्रियाएं। जब लीला शब्द बोलते हैं तो बड़ी भ्रांति होती है, लगता है कि ईश्वर स्वयं लीला कर रहे हैं। बंधुओं, ये लीला नहीं होती, लीला का तो अभिनय होता है। श्री कृष्ण तो बच्चे हैं, बच्चे जैसी जो बात सुलभ अपनी कृतियां हैं, वो लीला कैसे हो सकती है? किसी का अभिनय तो नहीं कर रहे। हर बच्चे में ये वृत्ति होती है। उसके घर में अगर कहीं भी है तो माखन चुरा भी सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। बट उनका कृतित्व जिसके कारण से हम उनको जानते हैं, आज हर व्यक्ति उनको बोलता है कि वो भगवान के अवतार थे। अगर भगवान के अवतार थे तो इसका मतलब यह है कि भगवान जैसे तुल्य कोई कार्य किए तभी आप उनको अवतार कह रहे हो। मैं अवतारवाद से सहमत ना भी हूँ, उन लोगों से पूछता हूँ जो उनको भगवान की संज्ञा दे रहे हैं और ईश्वर का अवतार मान रहे हैं, तो क्या आप उनको ईश्वर का अवतार इसलिए मान रहे हैं कि उन्होंने बचपन में माखन चुराया था, उन्होंने गौ के वस्त्र चुराए थे, इसलिए वो भगवान के अवतार हैं? अगर आपकी दृष्टि में ही भगवान के अवतार बनने के गुण और उसकी एलिजिबिलिटी हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर को भी उसी के तुल्य मानते हैं। तो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिए तो मुझे समझ नहीं आता। अगर हम अवतारवाद को भी किसी कारण शिष्टाचार के नाते भी सहमत दें, तो वो भी हमको महाभारत में श्री कृष्ण के कृतित्व से पता लगती है, इसके अतिरिक्त पता नहीं। अब महाभारत में क्या स्थिति है? उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र की ना उठाने की प्रतिज्ञा के लिए कौतूहलवश भीष्म ने एक ऐसा कार्य किया कि देखता हूँ ये क्या करता है। श्री कृष्ण सबको ज्ञान देता है, मैं देखता हूँ इस व्यक्ति को स्वयं कितना ज्ञान है। भीष्म पिता मैंने जो भी उस समय अनीति की वो युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी। भीष्म पिता में की अपनी प्रतिज्ञाएं थी, श्री कृष्ण की भी प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज हम बार बार जब बात कर रहे हैं, बाकी सब जितने नायकों का नाम ले रहे हैं, चरित्रों का नाम ले रहे हैं, वो केवल हम सपोर्ट के लिए ले रहे हैं। हम लगातार ये समझें कि हमारा केवल और केवल फोकस जो है वो श्री कृष्ण के कृतित्व पे है, व्यक्तित्व पे है और उनके चरित्र पे है। श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा की है वो भीष्म को मालूम है। बाकियों में और श्री कृष्ण में अंतर क्या है? एक वाक्य से पता लगता है कि बाकी के लिए उनकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञाएं उनका धर्म थी और श्री कृष्ण के लिए धर्म ही उनकी प्रतिज्ञा थी। आप इसका अंतर जो है जरा हृदय में विचार कीजिए कितना बड़ा। इसका संकेत आचार्य जी अभी कर चुके हैं, मैं केवल उसका एक आगे एलाबोरेट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति का अपनी पर्सनल जो उसके वो है प्रतिज्ञाएं, वो उसका धर्म है बस। और जैसा मैं धर्म अपना मानता हूँ, अपनाता हूँ, मैं वैसे ही कर्म करता हूँ।
तो धर्म और कर्म का अन्योन्य आश्रित संबंध भी है। जिसको मैं धर्म मानूंगा मेरे कर्म उसके अनुकूल होंगे। उस कर्म के माध्यम से मेरे धर्म की परिपालना हुई है या उसकी अवहेलना हुई है, ये अलग विषय। पर निश्चित बात है कि जब मैं धर्म की परिभाषा अपने हिसाब से करता हूँ तो उसका अर्थ क्या होता है, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था होती है। बंधुओं, धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं है। धर्म तो हर जाति का ईश्वर ने दे के भेजा है, इसलिए सारी मानव जाति का धर्म है तो मानवता है, इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं। और हम किसी को भी बोलते हैं भाई क्या बात है, तुम तो यार देखने में इंसान लगते हो लेकिन इंसानियत नहीं दिखाई दे रही। इसका अर्थ क्या है कि जितनी भी मनुष्योचित धर्म हो सकते हैं, धर्म का मतलब है ईश्वर की ओर से मनुष्य योनि के साथ दिए हुए कोड ऑफ कंडक्ट दिए जा सकते हैं, जिसको केवल हमारे सबके सौभाग्य से ईश्वर ने ऋषियों के माध्यम से वेदों के रूप में प्रकाशित किया। वो है ह्यूमन कोड ऑफ कंडक्ट। और ह्यूमन कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि एक हमारे कोड होती है और एक उसका प्रोसीजर होता है। तो प्रोसीजर जो है वो मनुस्मृति में है और कोड जो है वो वेदों में है। लेकिन सारा का सारा जितना भी मनुष्य जाति के लिए धर्म हो सकता है वो तो इन दो ग्रंथों में। अब प्रश्न क्या है, हरेक ने अपने अपने धर्म बनाए हुए। बार बार संकेत बताया, अर्जुन के अपने धर्म है, अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ। भीष्म अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए हैं। और जब अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधते हैं लोग तो इसका अर्थ यह है कि धर्मों की भरमार हो जाती है। और जब धर्मों की भरमार होगी तो इसका अर्थ यह है कि जो एक होना था वो एक का अनेक हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें कोई भी सही नहीं है, वो सब विकृति है। इसका अर्थ क्या हुआ, वो धर्म नहीं है, वो सब अधर्म है। धर्म का अगर विकल्प है तो क्या है, अधर्म। तो हर व्यक्ति ने धर्म के नाम पे महाभारत में अधर्म की पालना की, इसलिए ये महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। भीष्म पिता में क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, बुद्धि कब उनको आई है, जब शरशैया पे पड़े हैं। और शरशैया पे पड़े पड़े जो है ज्ञान दे रहे हैं सबको। और वहां भी ये कह रहे हैं पुरुषो अर्थस्य दास। पुरुष जो है वो अर्थ का दास होता है। आज भी जो ज्ञान है उसमें कितनी विकृति है। और इसीलिए मैंने जीवन भर केवल इंद्रप्रस्थ राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का निर्वाह किया है। जो व्यक्ति केवल एक राज्य के लिए करता है वो राष्ट्र की तो कल्पना ही नहीं जानता। अगर भीष्म पिता में राष्ट्र की कल्पना को जानते होते बंधुओं तो ये सारा का सारा इतिहास बिल्कुल भिन्न होता। भीष्म पिता में एक ऐसे शूरवीर अखंड ब्रह्मचारी योद्धा थे जिनको धर्म का ज्ञान तो था, लेकिन धर्म का ज्ञान जो है वो विकृत किया। और जब हमारा ज्ञान विकृत होता है तो वो ज्यादा भयंकर होता है। इसका तो आप परिणाम उसमें इसका उदाहरण देखिए तो रामायण में हमको रावण के रूप में मिलता है। उसके लिए कहते हैं सारे वेदों का ज्ञाता था, वेदों के ज्ञाता तो बहुत थे त्रेता युग में, लेकिन रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति वेदों के ज्ञाता होने के बाद भी धर्म की सही परिभाषा न समझ के अधर्म का आचरण करता हो और धर्म की दुहाई देता हो, इससे भयंकर वो कोई भी विनाशकारी कोई और कार्य उपस्थित समाज में नहीं हो सकता। महाभारत में ही हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ है। अर्जुन कह रहा है कि मैं भाई को मार दूंगा, मेरे गांधार इन्होंने गांडीव को बोल दिया। अर्जुन जैसा व्यक्ति उसको इतनी भी मर्यादा का ज्ञान नहीं है कि मेरे बड़े भाई हैं लेकिन मैं इनको मार दूंगा। श्री कृष्ण उनको बलपूर्वक समझा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब तुम लोगों को अपने अस्तित्व के बारे में गर्व ही नहीं है, ये भी नहीं मालूम है कि तुम्हारा अस्तित्व इस समाज के अंदर में क्या महत्व रखता है, तुम्हारे होने से क्या लाभ होगा, तुम्हारे नहीं होने से क्या हानि होगी, तो ऐसा व्यक्ति आपको लगता है क्या कि समाज के सामने किसी निश्चित लक्ष्य के अनुसार कोई कर्म कर रहा हो? कदम कदम पे विचलित होता है। और जब आदमी विचलित होता है तो फिर वो सही मार्ग पे नहीं चलता। और जब मन चंचल होता है, इस चंचल का भी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। श्री कृष्ण की बात अभी कर रहे थे, उनकी वर्ण की पहले उसको पूरा कर। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो क्या करेंगे? मैं अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करूंगा। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ये शूद्र वर्ण। आपकी गाड़ी कोई चला रहा है तो वो शूद्र वर्ण, आपके घर में आपकी सेवा कर रहा है तो शूद्र वर्ण।
उसके बाद में परिस्थिति क्या होती है, अर्जुन को जो है विमोह हो गया, एक कर्तव्य विमोड़ हो गया, बैठ गया। तब क्या कर रहे हैं, वो ब्राह्मण के अनुरूप उसको क्षात्र धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो एक श्री कृष्ण को चारों वर्णों में आपने देखा, क्षत्रिय कुल में जन्म ले रहे हैं, वैश्य कुल में पल रहे हैं, शूद्र वर्ण का कार्य कर रहे हैं और ब्राह्मण जैसे अपने कार्य करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या ये वर्ण व्यवस्था हमको बांटती है? वर्ण व्यवस्था तो परिपूरक है। आपके और मेरे शरीर के अंदर ही देखिए ना, एक आपका सिर है, ये ब्राह्मण है, आपकी ये भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय हैं, आपका ये सारा उदर प्रदेश है, कच्छ प्रदेश है, ये सारा वैश्य है। और ये जो आपके शूद्र कहते हैं, शूद्र का मतलब क्षुद्र कहते हैं, क्षुद्र नहीं है शब्द, ये शूद्र शब्द है, इसलिए बड़ा भारी मति भ्रम है। शूद्र में और क्षुद्र में अंतर होता है। क्षुद्र वो है जिसका महत्व नहीं होता, और शूद्र क्या है, आर्यों का एक वर्ण है जो बाकी तीन वर्णों के सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका को निभाता हो, उसको शूद्र वर्ण कहा। आपके शरीर में ये जो पैर हैं, आपके शरीर की श्री, आपके शरीर की शोभा, आपके शरीर का तेज, वो है तो किस पर है, इन पैरों पर है। जब हमारे घुटने जवाब देने लगते हैं तो हमारे शरीर कितना निस्तेज हो जाता है। हम स्वयं अनुभव करें, जिस आयु में हम लोग बैठे। जिस समाज का शूद्र वर्ण रुग्ण होगा, वो समाज किसी भी प्रकार से तेज को प्राप्त नहीं कर सकता, निस्तेज हो जाए। तो हम किस वर्ण की अवहेलना करते हैं, किसको छोटा किसको बड़ा कहते हैं। और हमारे यहाँ तो शास्त्रीय नियम है, किसी के प्रति अगर हमको प्रणाम निवेदित करना हो तो हम उसके चरण की वंदना करते हैं। इसका मतलब हम अपने समाज के शूद्र वर्ण की वंदना कर रहे हैं, उसको चरण कमल की संख्या कहते हैं। तो हमारी कैसी वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था हमको बांटती है कि जोड़ती है, इसके बारे में बंधुओं विचार करना चाहिए। और आज कितना भयंकर विष हमारे यहाँ देख रहे हैं। हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं बोल चुके हैं, उन्हीं के अनुरूप जो भाषा बोल रहा है वहां पे डीएमके का स्टालिन का बेटा बोल रहा है। किस सनातन की बात कर रहे हैं वो, कि सनातन को हमने समाप्त करना है बीमारी की तरह। हमारी बीमारी सनातन नहीं है, बीमारी तुम जैसे कॉकरोच हो जो सनातन की परिभाषा बनी जाती है। बंधुओं, ये हमको महाभारत के मुझसे सीखना है। महाभारत के 2-4 घटनाओं से हमको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए, आज मैं एक छोटा सा निवेदन, क्या एक चेतावनी